हेलो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आप लोग के लिए नया साल बहुत सुखद रहे। आप लोग नया साल में बहुत अच्छा करें, आपका रिजल्ट अच्छा हो, ये बधाई मेरे तरफ से आप लोगों के लिए। अब आज मैं नया टॉपिक, नए साल में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रा स्टार्टिंग हम लोग करेंगे और वो टॉपिक होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स? या पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक चीज है वो आप लोग सब आदमी जान रहे हैं, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं। वेरिएबल क्या हो गया? किसी भी चीज का वैल्यू यदि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलेंगे? वह क्वांटिटी जिसका वैल्यू समय के साथ चेंज हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, अब वही वेरिएबल में जैसे हम लोग एक्स वाई जेड का यूज करेंगे अभी, तो देखते हैं जो कि एक्स का मान किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो उसका मान 2 आता है, तो कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। इसका मतलब क्या हो? जो कि वो डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशन पे, वो डिपेंड करता है जो दिया हुआ टर्म्स एंड कंडीशन है उस पे आपका उसका वैल्यू डिपेंड करता है। तो जो हम जो इक्वेशन हम चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू बदल जाएगा। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे फिर एक्स का दूसरा वैल्यू आएगा। कहने का मतलब दैट क्वांटिटी विच वैल्यू चेंजेस according to situation, या बोलिएगा according to terms and condition, यानी जिसका वैल्यू समय के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहे वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन कांस्टेंट क्या होगा भाई? ये ऑलवेज ये क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे आपका 5 है, 7 है, 9 है, इसका वैल्यू क्या है? फिक्स है। और आगे हम लोग यूज करेंगे ए बी सी डी, ये सब चीज जो है वो क्या है? आपका फिक्स है। लेकिन वेरिएबल में एक्चुअली हम लोग यूज करेंगे एक्स वाई जेड इटीसी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यूज करते हैं क्या? किसी भी जो अननोन चीज है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, फिर उसका टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसका हम वैल्यू फिर निकालने का काम करते हैं। तो ये चीज हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में अपने आप को चेंज करना। वेरिएबल कांस्टेंट हो गया जो ऑलवेज क्या रहेगा भाई? फिक्स रहेगा। अब आ जाइए पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे? इट इज एन एक्सप्रेशन which is expressed as a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus a3 x to the power n minus 3 and so on, finally an x to the power 0। अब यहाँ देखिए 0 plus n 1 plus n minus 1 n 2 plus n minus 2 n
ए 3 प्लस एन माइनस 3 एन प्लस 0 एन। ये चीज दिमाग में रखना है लिखने के क्रम में, ठीक है। तो ये दोनों का सम हमेशा क्या होगा, एन होगा। अब यहाँ पे A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, AN, ये सारा क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी बोलेंगे या कांस्टेंट भी बोलेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया और रियल हो गया। इसको हम कांस्टेंट, कोफिशिएंट, रियल बोल सकते हैं। और ये जो x है आपका, ये x क्या है आपका, वेरिएबल है। तो x का पावर क्या है यहाँ पे, n है। x का पावर क्या है, n-2 है। x का पावर n-2, n-1, n-3। तो पावर क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाके अंतिम में फाइनली आपको पावर क्या मिल रहा है, 0। तो x टू दी पावर 0 का मान क्या होता है आपको पता है, ये 1 होता है। इसको आप डायरेक्ट an भी लिख सकते थे। तो ये जो हो गया, ये पॉलिनोमियल्स हो गया और एक्सप्रेस एज इतना, एंड A0 इज नेवर इक्वल टू 0। A0 जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि x टू दी पावर n जो है वो हाईएस्ट पावर, ये n जो है आपका हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री है वो डिग्री क्या है, n डिग्री क्या है, n है, लेकिन वो कहां पे है, x टू दी पावर n। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा, हाईएस्ट डिग्री जो है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो नेवर इक्वल टू 0। ये पहला हो गया। दूसरा, n इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। n क्या होगा, वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी n का मान नेगेटिव नहीं होगा। अगर कहीं आपको पावर यदि आपको नेगेटिव दिखे तो समझ जाइए क्योंकि वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो पहला कंडीशन हो गया, A0 इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब हाईएस्ट डिग्री जो है तुम्हारा इस इक्वेशन का, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो नेवर इक्वल टू 0। और दूसरा, जो कि n जो होगा वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये दोनों कंडीशन को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहाँ पे ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है और ये आपका nth टर्म। तो टर्म के हिसाब से भी इसमें कितने टर्म है, n टर्म। और इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री भी कितना है, n है। तो डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। और नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 अप टू n। तो ये कितने टर्म्स हैं, इनमें n टर्म्स है। और इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री भी क्या है, n। तो सबसे पहली बात, डिग्री किसको बोलते हैं, तो डिग्री क्या हो गया, जिस वेरिएबल का आप इक्वेशन लिख रहे हैं, जिस वेरिएबल का आप पॉलिनोमियल्स है, उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा उस इक्वेशन में। जैसे x² प्लस 5x प्लस 7। अब पूछेगा आपको जो कि इसका कितना डिग्री है, तो ऑब्वियसली देखिए x का पावर क्या है 1, x का पावर क्या है 2, 7 को आप क्या लिख सकते हो, x टू दी पावर 0। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2। तो डिग्री ऑफ द डिग्री कितना हो गया, डिग्री 2 हो गई। समझ रहे हैं बात। तो जो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होगा, किसका, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वो आपका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को डिग्री और टर्म के हिसाब से हम लोग बांटने का काम करते हैं, बांट सकते हैं, जो आप लोग जानते भी होंगे। फिर भी एक बार हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दे रहे हैं। पॉलिनोमियल्स को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। एक
according to terms, according to terms and according to degree, according to terms and according to degree. अब according to terms की जब बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स पहला क्या हो गया, मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स मतलब वह पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, वह पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोनोमियल्स। एग्जांपल आप बोल सकते हैं 5x, बोल सकते हैं 5x क्यूब, बोल सकते हैं 5x 100, बोल सकते हैं 5। अब सवाल है यहाँ मैंने 5 भी लिखा, क्या 5 इज ए पॉलिनोमियल्स? यस, बिकॉज 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0। तो हमने ये नहीं बोला जो कि x का पावर 0 नहीं होगा, हमने ये बोला जो कि x का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। तो निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा तो 0 होगा ही नहीं होगा, होगा। तो 5 इज आल्सो पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल्स कौन सा है? 5 मोनोनोमियल्स। समझ रहे हैं बात? यहां हमको डिग्री से कुछ भी लेना देना नहीं है, एक टर्म है, एक टर्म। अब ये देखो 5 क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट। 5 क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट है सभी जगह। समझ रहे हैं बात? अब आ जाइए बायनोमियल्स। बायनोमियल्स तो बायनोमियल्स मतलब क्या? हैविंग टू टर्म्स। बायनोमियल्स मतलब जिसमें दो पद हो, दो टर्म्स हो। तो दो टर्म्स हो, दो पद हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायनोमियल्स बोलते हैं। हम बोल सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x, हम बोल सकते हैं 5x प्लस 3, हम बोल सकते हैं x टू दी पावर 100 प्लस 9। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बायनोमियल्स का। ये किसका एग्जाम्पल है? बायनोमियल्स का। अब आ जाइए बोलेंगे हम क्या भाई? ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मतलब 3 टर्म, यानी हम लिख सकते हैं 7x9 प्लस 4x क्यूब प्लस 8। क्या भाई? ये ट्राइनोमियल्स है क्योंकि एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म। कितने टर्म हो गए इसमें? 3 टर्म। इसको हम लिख सकते हैं 7x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2। ये भी क्या है? ट्राइनोमियल्स। समझ रहे हैं बात को? अब चौथा होता है क्वाड्रिक। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स यानी जिसमें क्या हो? 4 टर्म। जिसमें कितना टर्म हो? 4 टर्म हो। तो आप लिख सकते हो ax4 bx क्यूब cx2 प्लस d, दैट इज योर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। कुछ भी लिख सकते हैं यार, 4 टर्म हमको 1 2 3 4 टर्म मिला के लिख देना, वो क्या हो गया? इट इज द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो ये हम अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल को हम इतने तरीका में बांटने का काम कर सकते हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री भी हम क्या कर रहे हैं भाई? पॉलिनोमियल्स को बांटने का काम करेंगे। ये सब आप लोग जान रहे हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट सही हो, कंसेप्ट का रिवीजन हो जाए। एक बार हम सिर्फ हल्का से सबको लेते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब देखिए आप लोग पढ़ेंगे अभी लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स। दूसरा चीज पढ़ना है हम लोग को क्वाड्रेटिक। यही पढ़ना है अभी, पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये सारे चीज हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स नाम से अकॉर्डिंग टू डिग्री मतलब क्या? हैविंग डिग्री। क्या बोलेंगे इसको? बोलिए हैविंग डिग्री
1 हैविंग डिग्री 1। इसको क्या बोलेंगे भाई? हैविंग डिग्री 2। इसको क्या बोलेंगे? हैविंग डिग्री 3। तो 2, 3, 1। जिसका डिग्री 1 होगा वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिसका डिग्री 2 होगा वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जिसका डिग्री 3 होगा वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है। किसी भी पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। क्लियर है? तो अब मान लीजिए 5x टू द पावर 100 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x टू द पावर 99 प्लस 100y टू द पावर 200। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इसमें एक्चुअली x x x y मैंने दो वेरिएबल ले लिए। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y। लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, हमको किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना है। तो इसमें बताइए मैक्सिमम पावर क्या है? 200 है। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इक्वल टू 200। डिग्री इक्वल टू 200। लेकिन अगर ये नहीं होता, ये अगर नहीं होता तो डिग्री क्या होता? तब क्या, अब क्या हो जाएगा डिग्री इसका? अब हो जाएगा डिग्री 100। क्योंकि ये वाले टर्म को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। तो हमने y वेरिएबल को हटा दिया। ये क्या हो गया? सिंगल वेरिएबल। इसमें कौन सा चाहिए? सिंगल वेरिएबल। याद कीजिए हमने जो पॉलिनोमियल्स का डिफिनीशन लिखा था, a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2 एंड सो ऑन an x टू द पावर 0। ये जो लिखा है ये क्या है? फॉर किसके लिए? सिंगल वेरिएबल क्या? x। सिंगल वेरिएबल x। तो ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल में ही पॉलिनोमियल्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल लेके भी हम पॉलिनोमियल्स लिखने का काम कर सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1, अब यहां पे आइए हम लोग। ठीक है, तो डिग्री समझ गए हैं। डिग्री क्या है भाई? किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वह आपका कहलाएगा डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस b। अब देखिए ये एक पॉलिनोमियल से px बराबर ax प्लस b। अब इसका डिग्री देखो भाई, a क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। b क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ रहे हैं? a और b क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है तुम्हारा? x का पावर क्या है? 1। तो क्या ये पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स है? बिल्कुल है। तो हम px बराबर 5x प्लस 7 भी लिख सकते हैं। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है? बिल्कुल है। हम py बराबर 5y प्लस 2 भी लिख सकते हैं। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है? लेकिन किस वेरिएबल में? वेरिएबल यहाँ क्या हो गया? y हो गया। हम pz बराबर 5z प्लस 10 भी लिख सकते हैं। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है? बिल्कुल है, क्योंकि z का पावर क्या है? 1, y का पावर क्या है? 1, x का पावर क्या है? 1। समझ रहे हैं बात? तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या हो गया? हैविंग डिग्री 1। अब आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब हैविंग डिग्री 2। तो हैविंग डिग्री 2, तो इसका जनरल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये पॉलिनोमियल ऑफ x, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a, b, c are constant and real। constant and real।
समझ रहे हैं बात? तो यहाँ क्यों बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? तो ये जो पॉलिनोमियल्स है इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है कि नहीं है? तो px बराबर हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसका डिग्री कितना है? 2। तो डिग्री है तो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। समझ गए? और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर लिख रहे हैं हम तो यहाँ क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमको पता है आपको जो मैक्सिमम वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट नेवर इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 नहीं होगा। a इज नेवर इक्वल टू 0। इन सिमिलर वे आप यहाँ पे ax प्लस b लिखे हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्योंकि x का पावर 1 है जो कि मैक्सिमम है और मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं भाई यहां तक? अब आ जाइए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या हो गया? जिसका डिग्री क्या होना चाहिए? 3। तो ये जनरल फॉर्म याद रखिएगा, ax³ bx² प्लस cx प्लस d, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मतलब क्या? अब देखो यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्या लिखेंगे? a b c d आर क्या? कांस्टेंट एंड कौन सी? रियल। कांस्टेंट एंड रियल। एंड मैक्सिमम पावर क्या है? 3। डिग्री क्या है? 3। तो 3 का कोफिशिएंट क्या है? a नेवर इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होगा। जब भी a 0 हो गया, a अगर 0 रख दोगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नहीं होके क्या हो जाएगा भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि ये टर्म 0 हो गया, तो ये जब 0 हो गया तो ये हट गया, बचा क्या? x²। तो जो हम लिख रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर ये कंडीशन को नहीं फुलफिल करता हो तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम डिग्री जो है, उसका कोफिशिएंट नेवर इक्वल टू 0। अगर आप वो 0 बाय द वे हो गया तो आपका पॉलिनोमियल्स उस डिग्री का नहीं रहेगा भाई। जैसे nth डिग्री का पॉलिनोमियल्स आपने लिखा था, अगर a0 0 हो जाए तो वो n डिग्री का पॉलिनोमियल्स नहीं रहेगा, वो पॉलिनोमियल घट के n-1th डिग्री का पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग फिर आगे इसका आगे देखते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात ये जान के रखना चाहिए, इक्वेशन किसको बोलते हैं? एन इक्वेशन इज an equation is an equality। देखो इक्वालिटी से ही इक्वेशन आया। an equation is an equality which is satisfies the some particular value of the given variable। कहने का मतलब समझे? एन इक्वेशन यानी इक्वेशन आया कहां से? इक्वेशन कम्स फ्रॉम इक्वालिटी। तो ये एक इक्वालिटी स्टेटमेंट है जो जिस वेरिएबल से वो इक्वेशन बना है उस वेरिएबल के कुछ ही वैल्यू पे सब पर्टिकुलर वैल्यूज पे वो क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। वो उसी पर्टिकुलर वैल्यू पे वो इक्वेशन इक्वालिटी दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इक्वेशन, अब जैसे तुम बोलेगा जो कि एक इक्वेशन है, मान लो 5x⁻99 + 3x + 6
ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का मान ये जो है, अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें, x इक्वल टू 0 लिख दें, तो क्या ये x का मान, x अगर हम 0 इसमें पुट करें, उसको ये सेटिस्फाई करेगा? मतलब x का मान 0 यदि रख दिया जाए तो ये हमको 0 आएगा? नहीं आएगा। ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये x के हर एक वैल्यू को क्या कर रहा है? ये सेटिस्फाई LHS बराबर RHS, ये इक्वालिटी जो बीच में आपने दिया है, ये हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ये क्या करेगा? LHS RHS को इक्वल करने का काम करेगा। तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन। वो क्या पर्टिकुलर वैल्यू कहलाता है? उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, उसी को हम रूट्स बोलते हैं, उसी को हम जीरोज बोलते हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर आइडेंटिटी की बात आएगी, मान लो x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर, तुम लिखोगे ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy लिखोगे, तो ये क्या है? तुम्हारा एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है भाई? आइडेंटिटी दो एक्सप्रेशन है जो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड, जो कोई भी वैल्यू हम रख दें उसके लिए अपने आप को क्या कर लेगा? सेटिस्फाई कर लेगा। लेकिन इक्वेशन याद रहे, हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। x का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही, यानी वेरिएबल का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही उसको इक्वालिटी दर्शाएगा, उसका इक्वालिटी दर्शाएगा, यानी उसको सेटिस्फाई करेगा। और बहुत सारा वैल्यू ऐसा होगा जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन आप इसमें कोई भी मान x और y का रख दीजिए दोनों तरफ, आप देखोगे जो कि हमेशा LHS बराबर क्या आते रहेगा? RHS। तो ये कहलाता है हमको आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए, किसी, ध्यान दीजिए, किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, बल्कि इक्वेशन आपका किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। समझ गए यहां तक? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, उसके बाद पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन, एक्सप्रेशंस, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। तो ये सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है, और बोर्ड में आए हुए सारे सवाल या आने वाले जो सवाल है, सारे सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। सारा कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो बोर्ड में आए हुए सारे सवाल आपको बहुत ही निहायत आपको इजी लगेंगे और आप गर्दा गर्दा कर देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। सिर्फ आप बने रहिए, कुछ नहीं है बाबू, आराम से पढ़ो, जो बतला रहे हैं उसको समझो। आगे हम फिर लेके आ रहे हैं, आपको सारा कंसेप्ट बताएंगे, रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे, आने वाले सवाल या आया हुआ सवाल, हर एक कठिन से कठिन सवाल को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से बनाने का काम करेंगे। आप लोग देखिएगा और मजा लीजिए, ठीक? ओके।